दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का जो एग्जाम बच्चों आज आपका होने वाला है, जो बच्चों का 20 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों, ठीक है। उसी के लेकर आए हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों। और क्या करें, वीडियो देखिए लास्ट कितना प्रश्न एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों आने वाला है। देखिए समझिए क्या है यहाँ पर कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची बच्चों आपका हो गया हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 बच्चों। सब्जेक्ट आपका हो गया हिंदी बच्चों, क्लास आपका हो गया 6 बच्चों, ठीक है। आपका फुल मार्क्स हो गया, इसमें 60 नंबर से आपका टाइमिंग मिलेगा 2 घंटा एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न की पहला समझिए क्या हुआ कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए पहला का पहला बार समझिए क्या है कि आकाश में क्या टिमटिमा रहे थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है जुगनू, ऑप्शन दूसरा बच्चों का है तारे, ऑप्शन तीसरा है दीपक, ऑप्शन चौथा है मोमबत्ती बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना बी बच्चों होगा। क्या बच्चों को तारे टिमटिमा रहे थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर दूसरा समझिए क्या है कि खड़क सिंह की आंखों में किसके आंसू थे बच्चों, ठीक है। पहला समझिए देखिए क्या है कि वादी के, दूसरा का अभिमान के, तीसरा बच्चों का कृतधानता के, ऑप्शन चौथा बच्चों का नेकी के बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों बी नंबर। क्या होगा आपका अभिमान के बच्चों का आंसू यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यह तीसरा बड़ा समझिए क्या है कि खड़क सिंह धीरे धीरे किस फाटक पर पहुंचा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है अस्पताल, ऑप्शन दूसरा आपका मंदिर के, ऑप्शन तीसरा गौशाला के, ऑप्शन चौथा बच्चों का जेल के बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बच्चों का अस्पताल के फाटक पर जो पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर चौथा देखिए जो समझिए क्या है कि तालाब के बगल में क्या थी बच्चों, ठीक है। पहला आपका है झाड़ी, दूसरा आपका गुफा, तीसरा मंदिर, चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों झाड़ी था। क्या था? झाड़ी था तालाब के बगल में से, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर पांचवा समझिए क्या बोला कि वह साधु बना बैठा था। इस वाक्य में वह किसे संबोधित किया गया है बच्चों। और पहला ऑप्शन आपका बकरी, दूसरा आपका बंदर, तीसरा हाथी, चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना हो जाएगा बंदर को बच्चों कहा गया बच्चों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर छठा से वर्ष समझिए क्या कि मोहन को किस कारण पेट में ऐसे ऐसे होने लगा बच्चों, ठीक है। पहला समझिए क्या है कि ऑप्शन हो यहाँ पर काम के मारे, दूसरा आपका आलस के मारे, तीसरा बच्चों आपका डर के मारे, चौथा क्रोध के मारे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना यहाँ पर छठा का हो जाएगा सी बच्चों, ठीक है। डर के मारे बच्चों होने लगते ऐसे ऐसे बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर सातवां समझिए क्या है कि पंडित जी बड़े निपुण थे बच्चों, ठीक है। पहला समझिए क्या है कि भाषण देने में, दूसरा आपका धार्मिक प्रवचन में, तीसरा बच्चों वाद विवाद में, चौथा बच्चों इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का धार्मिक प्रवचन में बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आठवां समझिए क्या है कि अकली बुआ स्वभाव से किस प्रकार की महिला थी बच्चों, ठीक है। झगड़ेलू था, दूसरा का मिलनसार था, शांति प्रिय था, इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों था आपका सी बच्चों, ठीक है। शांति प्रिय था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए जो प्रश्न देखिए 9 बस में क्या है कि किसने कहा कि शेर इसी तरफ आ रहा है बच्चों, ठीक है। पहला आपका है बैल ने, दूसरा आपको सियार ने, तीसरा चूहे ने, चौथा पंछी ने बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बच्चों पहला का सिंपली पहला बच्चों का बैल ने कहा बच्चों, ठीक है। प्रश्न 10वां समझ में क्या है कि बैल ने किस तरह शेर को मारने की बात कही बच्चों, ठीक है। लातों से, माथे से, सिंघों से, पूंछ से बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी नंबर क्या होगा सिंघों से बच्चों कहा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए जो ये समझिए तो क्या है कि निम्नांकित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चों, ठीक है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था बच्चों, ठीक है। भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता बच्चों, ठीक है। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे बच्चों, ठीक है। तो ये समझिए प्रश्न देखिए का समझिए क्या है कि बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर कैसा आनंद आता था बच्चों। ये उत्तर समझिए माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी समझिए क्या है दूसरा बच्चों यहाँ पर ख नंबर क्या कि बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था बच्चों, ठीक है। क्या नाम था? सुल्तान था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की
दोस्तों प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखे। देखिए समझ क्या कि मदारी ने कैसे समझा लिया कि बंदर ने केले खाए हैं बच्चों, ठीक है। उत्तर समझिए क्या बोल रहा है कि मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं, क्योंकि बकरी यदि केले खाती तो वह छिलका भी खा जाती, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने फेंक दिए थे। बच्चों आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की। प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोला कि उन वाद्ययंत्रों के नाम लिखें जिन्हें पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए समझिए क्या कि पीटकर या थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। फिर क्या मांदर हो गया, ढोल हो गया, ढाक हो गया, धमसा हो गया, नगड़ा हो गया, करहरा हो गया, ताशा हो गया, जूड़ी, नगरा, ढाप, चंगू, ठीक है, खजरी, डमरू इत्यादि बच्चों, ठीक है। आपका ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत आज कल एग्जाम प्रश्न को यही सब पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों। प्रश्न चौथा समझिए क्या बोला है कि शेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया। कि उत्तर समझिए क्या कि शेर को भगाने के लिए बैल ने उसके नज़दीक आते ही बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुंह करके जोर से बोला कि अरे भगवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है, शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ बच्चों, ठीक है। क्योंकि शेर ने समझा कि वह उससे भी खतरनाक जानवर है बच्चों, ठीक है। बस आपका ये हो गया फाइनली बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए बच्चों। तो प्रश्न छठा में क्या है कि पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था बच्चों। ये उत्तर समझिए। पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण आदि रह गया था बच्चों, ठीक है। सुबह होते निकल जाती, जिसे भी ज़रूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुक कर देखभाल करती थी बच्चों, ठीक है। ये पूरा होगा आपका आंसर बच्चों, सभी को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। देखिए सो नेक्स्ट दोस्तों आप लोग चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में कर चुके हैं फुल सोल्यूशन बच्चों, जितना सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ी वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू सो मच।